गुड इवनिंग। दुनिया की सारी चीजें ना शुरुआत में टफ होता है, डिफिकल्ट होता है इजी होने से पहले। और कोई भी चीज जब इजी होने से पहले वो टफ होता है और डिफिकल्ट होता है ना, तो जब हम उस पर काम करते हैं, उस पर डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, उसके रूल एंड रेगुलेशंस के साथ जब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो बाद में चल के वही चीजें इजी हो जाता है और बहुत ही इजी हो जाता है और ऑटोमेटिक वे में चला जाता है, जिसका रिजल्ट होता है फाइनली कि उससे हमें खुशी मिलने लगती है या अब कुछ ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बचपन में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बचपन में कितने लोगों को ब्रश करने नहीं आता होगा, लेकिन जब वो ब्रश करना शुरू करते हैं तो वो बहुत ही इजी हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है और ऑटोमेटिक हो जाता है। अब ब्रश नहीं करेंगे तब डिफिकल्टी होती है, ब्रश करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, बेटर फील होता है। किसी बच्चे को अगर मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम नहीं आता है, साइंस का प्रॉब्लम्स नहीं आता है, तो शुरुआत में उसके लिए बहुत ही इजी होता है, टफ होता है, हार्ड होता है। लेकिन अगर वही उस प्रॉब्लम पे सॉल्व करने लगे और उस टाइप के प्रॉब्लम्स पे वो कमांड हासिल कर ले, कुछ टाइम देके, मेहनत करके, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, तो वो सेम चीज उसके लिए आसान हो जाता है और वो उसको बेटर वे में हैंडल करता है और बाद में उसको खुशी महसूस होती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। शुरुआत में कोई भी स्टूडेंट जो 8, 9, 7 या 6 का होता है, उसको नहीं पता होता है इसके बारे में, तो उसके लिए इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही टफ काम होता है, वन ऑफ द टफेस्ट काम। बट जो लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम ला के दीजिए वो उनके लिए ऑटोमेटिक हो जाता है और वो उसको इजीली सॉल्व कर देते हैं और हमेशा सॉल्व करते हैं और उन्हें इंटरेस्ट भी आता है, मजा भी आता है। लाइफ भी ठीक उसी तरह से है कि शुरुआत में तो टफ होता है, हर एक काम टफ होता है, हर एक काम, छोटा से छोटा काम भी टफ होता है जब आप उसको शुरू करते हैं। लेकिन जब आप उस काम को करना जान जाते हैं, जब आप उस काम में अपना मेहनत, कंसिस्टेंसी और उस काम के रूल रेगुलेशंस को जान जाते हैं, तो वो काम बहुत ही आसान हो जाता है और लाइफ इससे बेटर हो जाती है, लाइफ इससे बहुत ही बेटर हो जाती है। और ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं ना, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ब्रायन ट्रेसी एक दुनिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और राइटर है, उन्होंने अभी तक 80 से ज्यादा किताबें लिखी है, उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने बताया है। उन्होंने बेसिकली इसको इंग्लिश में बताया है, तो मैं उसको इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूँ। मेरे पास नोटबुक है, उस नोटबुक के सहारे मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। यू विल अंडरस्टैंड। एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट्स इजी एंड एवरीथिंग इन द बिगिनिंग इज डिफिकल्ट बट लेटर इट बिकम्स इजी एंड ऑटोमेटिक। बाद में वही चीजें इजी और ऑटोमेटिक बन जाती है जो शुरुआत में डिफिकल्ट होती है और शुरुआत में बहुत ज्यादा हार्ड और टफ होती है। तो देन यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू डिसिप्लिन योर सेल्फ इन द बिगिनिंग। आफ्टर दैट इट बिकम्स easier and easier and easier and you actually feel happy। तो बाद में वही चीजें easier and easier हो जाती है और आप रियली में उससे खुशी पाते हैं। लाइफ भी सेम है, दुनिया का कोई भी काम शुरुआत में टफ होता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर बनाना हो, शुरुआत में बहुत टफ था लेकिन आज टफ नहीं है। सेम प्रोसेस को फॉलो करके हेलीकॉप्टर बनाया जाता है, मर्सिडीज बनाना हो या घर बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, फैन बनाना हो, एंड इवन एज मोबाइल बनाना हो, कैमरा बनाना हो, लैपटॉप बनाना हो, शुरुआत में बहुत टफ था। लेकिन जब ये चीजें लोग जान गए, बनाना शुरू कर दिए, तो आज के डेट में इजी है। एक मोबाइल रिपेयर वाले से पूछिए, वो मोबाइल के सारे पार्ट्स के बारे में जानता है और वो उसको इजीली बना देता है, सिंपल है। लेकिन शुरुआत में तो उसको नहीं आता था, शुरुआत में तो उसके लिए बहुत टफ काम था, बहुत टफ काम था। कोई लड़का 10th पास करके 11th में जाता है, जब उसके पास 11th की बुक्स आती है या तो बहुत टफ लगता है, किसी किसी को बहुत टफ लगता है। लेकिन वहीं जब उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है और खत्म कर देता है, दैट बिकम इजी एंड ईजियर एंड ऑटोमेटिक, और उसमें खुशी महसूस होती है। दैट्स द लाइफ माय डियर फ्रेंड, दैट्स द लाइफ। शुरुआत में बहुत टफ होती है। आप किसी कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या आप किसी अपने काम का, अपने पैशन का शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में वो बहुत ही टफ होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन जब आप उस काम को कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, डिटर्मिनेशन से, हार्ड वर्क से करते जाएंगे, तो वही काम आपके लिए बाद में इजी हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा और आप उसके बाद उसमें खुशी महसूस करेंगे। ब्रायन ट्रेसी का तो ये स्टेटमेंट था। एक बार मैं पढ़ रहा था, उस रिचर्ड ब्रेंसन, वन ऑफ द दुनिया के सबसे, मतलब मैं क्या कहूं, बेहतरीन बिजनेसमैन में से एक और
वो नहीं होता एक मैडनेस टाइप का, एकदम क्रांतिकारी टाइप का, उस टाइप के आदमी। अगर आप रिचर्ड ब्रैनसन के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा गूगल पे जाके सर्च कीजिए, यू विल फाइंड। तो उसकी जीवनी में पढ़ रहा था, तो वो आदमी एक बार इंटरव्यू में बोला है कि मेरे लिए 400 रनिंग कंपनी चलाना आसान है, और वो आदमी 400 कंपनी चलाता भी है, लेकिन एक न्यू कंपनी शुरू कर लेना मेरे लिए बहुत टफ काम है। तो शुरुआत में न्यू कंपनी शुरू करना टफ काम होता है, लेकिन बाद में वही चीजें इजी और ऑटोमेटिक हो जाता है। आज वो बंदा 400 कंपनी चलाता है, लेकिन 400 कंपनी उसी ने खड़ा किया है। तो वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। तो रिचर्ड ब्रैनसन अगर अपने एक्सपीरियंस से ऐसी बातें बोल रहा है तो रिचर्ड ब्रैनसन इज नॉट अ सिंपल मैन। वो दुनिया के, इस धरती के, इस प्लेनेट के टॉप आदमी में से एक है। तो यू मस्ट हैव टू लिसन। शुरुआत में कोई भी कैरियर में आप जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, शुरुआत में टफ होता है, लेकिन बाद में वही चीजें ऑटोमेटिक और इजी हो जाता है, और बाद में वही चीजें आपको रिजल्ट देगा बेटर बनने के लिए, और लाइफ में बेटर आप बनेंगे और खुशी महसूस होगा। इसलिए शुरुआत में किसी चीज को छोड़ना नहीं है, उसमें लगे रहना है, डटे रहना है, अगर आप जिंदगी में बेटर लाइफ चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा हो गया है इसलिए पसीना पसीना हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। थैंक यू। ये वीडियो थोड़ा बेटर बन गया, थैंक यू। वीडियो कैसा बना आई डोंट नो, लेकिन इसके कंटेंट बहुत अच्छे हैं। यू मस्ट हैव टू लिसन। थैंक यू।